गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड इवनिंग। एक बार साउंड चेक करके बताएंगे, साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है? क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? सभी लोग एक बार साउंड चेक करके बताएंगे, क्या साउंड क्लियर है? तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज लेक्चर 7 को करेंगे, ठीक है ना। कौन सा क्लास होगा? तो आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास होगा आपका, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर 7 होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 7 हो गया, जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स निकालने का सीख रहे थे। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। सेवेंस कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, ये सारे निकालने का हम लोग सीख रहे थे। तो आज की क्लास में लेक्चर 6 को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट निकालना हम लोग सीख रहे थे। नंबर सिस्टम में हम बताए थे डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम होता है। 4 नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में है, पढ़ना है, ठीक है ना। ये 4 नंबर सिस्टम में पहला क्या था? तो पहला बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा बताए थे ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तीसरा बताए थे डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। और लास्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये टोटल 4 नंबर सिस्टम को हम लोग देखे थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे इसको। इसका कन्वर्जन वगैरह सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। आज की क्लास में कॉम्प्लीमेंट निकालने का हम लोग सीखेंगे। तो हम आपको बताए थे बाइनरी नंबर सिस्टम का वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। उसी तरह से ऑक्टल, बाइनरी मतलब 2 तो उससे एक कम, तो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से ऑक्टल मतलब 8 तो उससे एक पहले, तो सेवेंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, सेवेंस कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का निकालते हैं, सेवेंस और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम का, डेसिमल मतलब 10 तो इसका 9 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट और 10 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। किसका? तो डेसिमल नंबर सिस्टम का। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर ले तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, हेक्साडेसिमल मतलब 16, तो इसका एफ कॉम्प्लीमेंट 15th या एफ कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, 15th कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, एफ कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट किसका निकालते हैं? वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट केवल और केवल हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का निकालते हैं। क्या डेसिमल नंबर सिस्टम का वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट होगा? तो नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम का कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकलेगा सर? तो 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, 16th कॉम्प्लीमेंट। हाँ, चलिए। तो ये पिछले क्लास में वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट हम आपको निकालने का सिखाए थे। सिमिलरली हम लोग सेवेंस कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट, 50 एफ कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट को 15th कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ये सारे का सारा निकालने का हम लोग सीखने वाले हैं आज के क्लास में,
ठीक है ना। ये सारे के सारे हम लोग आज की क्लास में निकालने का सीखेंगे। तो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या बोले थे आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम आपको बोले थे जो 0 को 1 कर देना है और 1 को 0 कर देना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में 0 को 1 और 1 को 0। जैसे आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1010.010। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये बाइनरी में दिया हुआ है, ये बात याद रखिए। वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट केवल और केवल बाइनरी नंबर में ही लिखेगा। अब मान लीजिए डेसिमल नंबर दिया हुआ है, उसका वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो नहीं निकलेगा। निकल जाएगा सर, क्यों ऐसे निकलेगा, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे और उस बाइनरी को फिर हम लोग वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। बट एग्जैक्टली हम बोले तो वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट केवल बाइनरी नंबर का ही निकलेगा। किसी भी फॉर्म में दिया हो तो आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर कितना है, नंबर दिया हुआ है 1010.010। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, तो 1 को 0, 0 को 1, 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0, 0 है तो 1, फिर दशमलव का दशमलव, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 0 है तो 1। ये क्या आ गया, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। क्या लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, हेंस करके भी लिख सकते हैं, हेंस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ कितना का, 1010.010 इज कितना आ जाएगा, ये 0101.101 इतना हो जाएगा। हेंस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस इज दिस, ये वाला वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसी तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकालते हैं, क्योंकि बता दिए हैं तो ज़्यादा हम आपको घरेलू काम टाइम नहीं दे रहे हैं। फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011.01। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो 2s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 2s कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी भी नंबर का, किसी भी बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट अगर निकालने के लिए आपको दे रहा है तो क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 1011.01 ये दिया हुआ है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, क्या हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1, फिर 1 का 0, फिर 1 का 0.0 का 1, 1 का 0। ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसमें एक जोड़ देंगे। अब सीखिएगा बारीकी, जोड़ने का तरीका सीखिएगा, उल्टा पुल्टा मत करना है। यहाँ पे जोड़ना है, ये यहाँ इस तरह से जोड़ना है, ठीक है। आप इधर +1 नहीं कर सकते हैं, अगर इधर +1 करेंगे तो गलती हो गया। यहाँ पे +1 करना है, ठीक है। यहाँ पे +1 करना था, 0 + 1 1 हो गया, 1 का 1.001.0। ये जो है ये आ गया अब 2s कॉम्प्लीमेंट, ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। समझे, कहाँ पे जोड़ेंगे, दशमलव वाला रहेगा तो यहाँ जो दशमलव के बाद वाला जो लास्ट है MSB वाला में, वहाँ पे जोड़ते हैं, +1 कर देते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ
कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1100.110। चलिए इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या है? 1100.10 है। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1 दशमलव, 1 का 0, 0 का 1 हो गया। ठीक है ना? ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट +1 कर दीजिए। तो 1 + 1, 1 + 1 का क्या होता है? 0 कैरी 1, फिर 1 + 0 1 हो जाएगा। देखिए हम एडिशन आपको बताए हैं, बाइनरी एडिशन एक दिन बताए थे, बाइनरी एडिशन। बाइनरी में कैसे जोड़ते हैं? तो 0 + 0 का 0 होता है, 0 + 1 का 1 होता है, 1 + 0 का 1 होता है, और 1 + 1 का 0 और कैरी में 1, 1 + 1 का 0 कैरी 1। तो 1 + 1 का 0 कैरी में 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे जो ये 1 आ जाएगा, ये 1 + 0 तो 1 आ जाएगा, फिर दशमलव 1100। ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है ना? 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग वंस और 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, वंस और 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। ये तो बाइनरी एडिशन का हो गया, वंस और 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक है ना? चलिए बच्चा एक और सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। फाइंड द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10101। चलिए इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या होगा? 10101 दिया हुआ है, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। ये 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये 1s कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब 1s कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, इसमें +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 + 1 1, 1 का 1, 0 1 0। ये क्या आ गया? ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया, 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हेंस द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10101 कितना हो जाएगा? 01011, ये आ जाएगा, ये इसका 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का, किसी भी बाइनरी नंबर का 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो आई होप अब आप लोग से 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है ना? चलिए बच्चा, तो 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिए। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम का 7s और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम का किसी भी नंबर का निगेटिव नंबर लाने के लिए हम लोग 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का 7s और 7s कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है ना? 7s कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 7s और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो 7s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं समझिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द 7s कॉम्प्लीमेंट ऑफ
1463 ये ऑक्टल में है, इसका करना है। 7 कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट किसका निकलेगा? तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का निकलेगा। ये बात तो क्लियर हो गया। 7 और 8 कॉम्प्लीमेंट ऑक्टल नंबर सिस्टम का निकालते हैं। तो 1463 है, कितना है? 1463। जितना नंबर दिया है ना उतना ऊपर में 7 लिख लीजिए। 7 कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो उतना 7 ऊपर में लिख लीजिए, ठीक है ना? उतना 7 लिख लीजिए और उसमें से घटा दीजिए, वही उसका 7 कॉम्प्लीमेंट आ गया। जैसे 4 गो डिजिट था, 1 2 3 4, तो 4 गो 7 ऊपर में लिख लिए, उसमें से घटा दीजिए। 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 4 3 7, 4 बचा। 7 में से 6 गया 1, 7 में से 4 गया 3, और 7 में से 1 गया 6। ये 6314 जो है ये 7 कॉम्प्लीमेंट हो गया। 7 कॉम्प्लीमेंट हो गया, 7 कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना? हेंस 7th complement of 7th complement of 1463 is 6314 हो जाएगा। ये इसका 7th कॉम्प्लीमेंट हो गया। जितना डिजिट दिया रहेगा ना उतना 7 ऊपर में लिख करके घटा देना है, वो उसका 7th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चा, कोई तोप नहीं है समझना, बहुत ही आसान है, ठीक है ना? मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 136.63। ये ऑक्टल में है, इसका क्या निकालना है? 7th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 136.63 है, ठीक है ना? जितना अंक है उतना 7 लिख दीजिए ऊपर में, इतना 7, यहाँ दशमलव था तो दशमलव 7 लिख दीजिए। अब इसमें से घटा दीजिए, क्या होगा? 7 में से 3 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 3 गया 4, और 7 में से 1 गया 6। ये क्या आ गया? 7th कॉम्प्लीमेंट आ गया, 7th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? 7th कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है? हेंस द 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 136.63 इज कितना हो जाएगा? 641.14। ये भी ऑक्टल में हो गया, है ना? तो इस तरह से 7th कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। 8 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल करके उसमें एक जोड़ देते हैं। 7th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर देंगे तो 8 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 8 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है 7th कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 कर देंगे, ठीक है ना? तो क्वेश्चन अगर दिया हुआ है फाइंड द 8 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7431, इसका जो है 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 7431 7431 है, तो 4 अंक है, ऊपर में 4 को 7 लिख दीजिए। 7th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए लिख दिए। 7 में से 1 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 7 गया 0। ये आ गया 7th कॉम्प्लीमेंट। और 8 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? तो 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल करके 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें एक जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। 6 1 7, 4 3 0। ये आ गया 8th कॉम्प्लीमेंट, 8th कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है? तो इस तरह से 8th कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकाल देते हैं। हेंस
द एट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका 7431 इज कितना हो जाएगा 0347। एक बार कमेंट करेंगे बच्चा, समझ में आ रहा है? अभी तक समझने में कोई दिक्कत? एक बार कमेंट करके बताइए। सुजाता, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट कीजिए। यहां तक क्लियर है? समझने में कोई दिक्कत? यस सर, समझ में आ रहा है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। हाँ, इस तरह से हम लोग एट्स कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन दशमलव वाला कर लेते हैं। आपका वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट जब बना रही थी, ठीक है, तो जब आप होमवर्क भेजे थे तो वहाँ पे दिक्कत कर रहे थे टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। +1 जो हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा, +1 जो ऐड करते हैं ये लास्ट में ऐड करते हैं, और दशमलव वाला एक दिखा देते हैं, दशमलव दशमलव दशमलव, हाँ दशमलव वाला में देखिए +1 जो करेंगे ये यहाँ पे +1 करेंगे, ठीक है ना। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, +1 यहाँ जो सबसे मोस्ट ये सबसे जो LSB साइड में होगा, LSB में लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वहाँ पे +1 करते हैं, ठीक है। इस तरह से +1 करना है। अगर यहाँ पे आप +1 करते हैं या कोई और तरीका यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे +1 करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर +1 यहाँ पे करेंगे, ऐसे करके। दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ठीक है। आपका होमवर्क वाला में गलत हो रहा था, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देंगे, लास्ट में क्वेश्चन देंगे, टेंशन नहीं लेना है। 8 कॉम्प्लीमेंट हो गया, हो गया, हो गया, हाँ। फाइंड द 8th complement of 167.63। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और 8th कॉम्प्लीमेंट जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम का निकालता है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कहाँ से कहाँ तक डिजिट यूज करते हैं? 0 से लेकर 7 तक। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो डिजिट यूज होगा वो 0 से लेकर 7 तक ही होगा, क्योंकि ऑक्टल में जो है 0 से लेकर 7 तक ही डिजिट यूज करते हैं। क्या है? 167.63। जितना अंक है उतना 7 ऊपर में लिख लेंगे, जहाँ दशमलव है वहाँ दशमलव दे दीजिए, और ऊपर में 7 7 लिख लीजिए, घटा लीजिए। 7 में से 3 गया, 4 3 7, 7 में से 6 गया 1, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 6 गया 1, और 7 में से 1 गया 6। ये क्या आ गया? ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है ना। अब क्या बोले इसमें? 1 जोड़ देना है, वंस, सॉरी ये वंस कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो 7th कॉम्प्लीमेंट है ना, 7 में से घटा रहे हैं तो 7th कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये हो गया 7th कॉम्प्लीमेंट हो गया। 8 कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल के इसमें +1 कर देंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे, तो 4 1 5, ये हो गया 1 दशमलव, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 6। ये आ गया आपका 8th कॉम्प्लीमेंट, 8th कॉम्प्लीमेंट आ गया, 8th कॉम्प्लीमेंट आ गया। कितने से कितने बजे तक कॉलेज रहता है? कॉलेज जाते हैं तो लाइव क्लास नहीं हो पाता है सर, ठीक है। कॉलेज का टाइम बताइए, कब से कब तक कॉलेज रहता है, ठीक है। कॉलेज का नाम और कॉलेज का टाइमिंग बताइए तो आप। चलिए, अपना अपना कॉलेज
का नाम और टाइमिंग कब से कब तक रहता है? कॉलेज का टाइमिंग बताइए। तो आपका जो क्लास का शेड्यूल होगा वो कॉलेज के बाद कर देंगे, टाइमिंग जो होगा ना कॉलेज के बाद या कॉलेज से पहले कर देंगे, उस हिसाब से क्या हो जाएगा? हेंस द एट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 167.63 इज कितना हो जाएगा? 610.15। ये इसका एट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना? 610.15 प्लस 1 जो करेंगे ना यहाँ पे करेंगे, ठीक है? यहाँ पे करेंगे। चलिए, तो वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, सेवेंस कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख गए। अब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीखेंगे। नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम का नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कोई किसका निकलेगा? तो डेसिमल नंबर सिस्टम का निकलेगा। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसी का ना नाइन्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट निकलता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, डेसिमल मतलब 10, तो उससे एक पहले, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया और टेंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है? तो जैसे सेवेंस कॉम्प्लीमेंट में क्या किए, ऊपर में जितना अंक था उतना 7 लिख करके घटा दिए, उसी तरह से नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में जितना जितना संख्या रहेगा 9 ऊपर उतना 9 लिख करके घटा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल नंबर 1793। 1793 जो है डेसिमल नंबर है, उसका क्या करना है? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना। कितना है? 1793। ये डेसिमल नंबर है, उसका क्या करना है? उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो जितना अंक है 1 2 3 4 गो है, 4 गो 9 ऊपर में लिख लीजिए, ऊपर में 4 गो 9 लिख दीजिए और उसमें से घटा दीजिए। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8। ये क्या हो गया? इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया। 10 AM से 5 PM और 1 PM से 2 PM लंच रहता है, लंच होता है, ठीक है? तो आपका क्लास जो है, अब हम कोशिश करते हैं 10 से 5 के बीच में लाइव ना लेने का, ठीक है? कभी कभी हो सकता है जो आपको बीच में हो जाए, क्योंकि बहुत सारा शेड्यूल रहता है, बहुत सारा क्लासेस रहते हैं, तो बीच में भी आपका क्लास कभी कभी हो जाएगा। तो वैसे केस में आप क्या करेंगे? देख लेंगे, जो आपका होमवर्क रहेगा वो होमवर्क बना करके सेंड कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे क्लासेस का शेड्यूल रहता है बच्चा, तो क्योंकि मेन जो 10 से 5 जो है ये एक बहुत बड़ा टाइम होता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे जो इसके अलावा ही आपका क्लास हो, ठीक है? तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया? हेंस द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट 1793 था ना, 1793 इज 8206, इज 8206। ये इसका हो गया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट 8206, ये इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना? एक दशमलव वाला देख लेते हैं, फिर टेंस कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। बस आसान है, प्रोसेस आसान है। फाइंड द नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 174.38
ये डेसिमल में है बच्चा। 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर सिस्टम का ही निकलता है, ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। डेसिमल नंबर सिस्टम का ही 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तो क्या है 174.38 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। निकाल दीजिए, ऊपर में जितना अंक है उतना 9 लिख दीजिए, 1 2 3 दशमलव फिर 9 9 घटा दीजिए। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया 6 दशमलव, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8। ये इसका 9 कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये क्या हो गया 9 कॉम्प्लीमेंट। 9 कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है ना। समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। ये इसका 9 कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली 10 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइंड द 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 जोड़ देते हैं तो 10 कॉम्प्लीमेंट निकल आता है। फाइंड द 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइंड द 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1627। ये डेसिमल में है बच्चा। इसका क्या करना है 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो प्रोसेस इज सेम। क्या बताए 10 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 9 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। 10 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट और +1 कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 10 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इस तरह से। तो देखिए 1627 है, 1627 है। इसका पहले 9 कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो ऊपर में 9 9 9 9 लिख लीजिए, इसमें से घटा दीजिए। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8। ये इसका आ गया 9 कॉम्प्लीमेंट। 9 कॉम्प्लीमेंट आ गया। और इसमें क्या कीजिए 1 जोड़ दीजिए, +1 कर दीजिए, 10 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 2 + 1 3, 7 3 8। ये हो गया इसका 10 कॉम्प्लीमेंट। 10 कॉम्प्लीमेंट हो गया, 10 कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। ये 10 कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए हो गया। एक दशमलव वाला ले लेते हैं 10 कॉम्प्लीमेंट में। फाइंड द 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 174.47। ये डेसिमल में है, इसका 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या है 174.47 है। 10 पहले 9 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 9 9 9 दशमलव जहाँ है दशमलव दे दिए 9 9, इसमें से घटा दीजिए। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5 दशमलव, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 1 गया 8। ये आ गया 9 कॉम्प्लीमेंट। 9 कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। 2 1 3 हो गया, 5 हो गया दशमलव, 5 2 8। ये क्या आ गया ये 10 कॉम्प्लीमेंट आ गया। 10 कॉम्प्लीमेंट आ गया, 10 कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है ना। 10 तो इस तरह से आप 10 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो 1 कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 7 कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट, 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखे। अब हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का f कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीखेंगे।
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का f और 16th कॉम्प्लीमेंट निकालने का सीखेंगे। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, तो इसका हम लोग f कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जिसको 15th कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। f कॉम्प्लीमेंट, f कॉम्प्लीमेंट या 15th कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, और 16th कॉम्प्लीमेंट। हेक्साडेसिमल मतलब 16, तो 16 से एक 15, तो 15 कॉम्प्लीमेंट और 16 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द f कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1C3, ये हेक्साडेसिमल में है, इसका f कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 1C3 है, f कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो f में से घटा दीजिए, f में से घटा दीजिए। देखिए f में से 3 जाएगा, f मतलब कितना होता है हेक्साडेसिमल में, f मतलब 15, अब 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, और 12 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, 10 को a, 11 को b, 12 को c, तो f में से 3 जाएगा तो c बचेगा। हम क्या बोल रहे हैं, f मतलब 15, 15 में से 3 गया तो 12, अब 12 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, c लिखते हैं। फिर जो है ये हो गया f मतलब 15, अब 15 c मतलब 12, तो 12 में से 15 में से 12 जाएगा, f मतलब 15, c मतलब 12, 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3, f मतलब 15, 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 को हम लोग लिखते हैं e, तो ये इसका आ गया f कॉम्प्लीमेंट। घटाने आया कि नहीं आया, इसका घटाव आपको आया कि नहीं आया, f मतलब 15, 15 में से 3 घटाए तो 12, अब 12 को हेक्साडेसिमल में c लिखते हैं तो c लिख दिए। ये फिर f मतलब 15, 15 में से c मतलब 12, 15 में से 12 गया तो 3 बचा, f मतलब 15, 15 में से 1 घटा तो 14 बचा, और 14 को हेक्साडेसिमल में e लिखते हैं, तो E3C ये इसका f कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एक बार कमेंट करके बताएंगे ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, ये समझ में आया, ये समझ में आया। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द f कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1D f, 1D f, चलिए हेक्साडेसिमल में है, इसका निकालना है। 1D f है, f में से घटा दीजिए, f में से घटा दीजिए, f में से घटा दीजिए, f में से f गया, 15 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। 15, f मतलब 15, हाँ सर वहाँ पे f कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, f कॉम्प्लीमेंट, f मतलब क्या होता है, f मतलब 15 को हम लोग f लिखते हैं ना हेक्साडेसिमल में, तो 15th कॉम्प्लीमेंट लिख दिए, क्योंकि वहाँ 15 तो लिखा था नहीं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में 10 से जो 10 से तो हम लोग ABCD लिखना शुरू करते हैं, तो जब भी 15 कॉम्प्लीमेंट मतलब f कॉम्प्लीमेंट हो गया, 15 को ही हम लोग f लिखते हैं, तो f में से f गया तो 0 बचा, f हो गया, f मतलब 15 और d मतलब कितना हो गया, तो 10 को a लिखते हैं, 11 को b, 12 को c, 13 को d, तो 13 हो गया, मतलब 15 में से 13 घटेगा कितना बचेगा, 15 में से 13 घटेगा 2 बचेगा, ये f मतलब हो गया 15, अब 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14, 14 को e लिखते हैं, तो ये इसका f कॉम्प्लीमेंट हो गया, f कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, अब बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द f complement of
यस सर आ गया, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। एफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2c बी पॉइंट C3, चलिए ये हेक्साडेसिमल में है, इसका निकालना है एफ कॉम्प्लीमेंट। क्या है? 2cb पॉइंट C3, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ सब जगह अंक एफ एफ लिख दीजिए। एफ 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 मतलब होता है 15, 15 में से 3 गया, 15 में से 3 जाएगा 12, और 12 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। ये हो गया 15, 15 में से सी, सी मतलब 12, 15 में से 12 गया तो बचा 3। ये हो गया एफ, एफ में से 15, और बी, बी में से 11, 15 में से 11 गया, 15 में से 11 जाएगा तो 11 4 15, 4 बचेगा। ये एफ मतलब 15 और सी मतलब 12, 15 में से 12 गया तो 3 बचेगा। एफ मतलब 15, 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा। 13 को हेक्साडेसिमल में डी लिखते हैं। तो ये आ गया एफ कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया एफ कॉम्प्लीमेंट। और 16th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? उसमें एक जोड़ देंगे तो 16th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसमें एक जोड़ देंगे तो 16th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है ना? चलिए इसको भी देख लेंगे। फाइंड द 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 17C CF 17CF। चलिए इसका 16th कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 16th कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता क्या है? 16th कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है एफ कॉम्प्लीमेंट, जिसको 15th कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। 15th कॉम्प्लीमेंट या एफ कॉम्प्लीमेंट बोलिए, बोथ आर सेम, +1 कर देते हैं। ठीक है, तो कितना है? 17CF है। तो जहाँ जितना 2 2 4 गो है तो 4 गो एफ लिख दीजिए और उसमें से घटा दीजिए, घटा दीजिए। एफ में से एफ गया 0, एफ मतलब 15, 15 में से सी 12 गया तो 3 बचा। एफ मतलब 15, 15 में से 7 गया तो 8 7 15, 8 बचेगा। एफ मतलब 15, 15 में से 1 गया 14, 14 को हेक्साडेसिमल में ई लिखते हैं। तो ये आ गया 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया, 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें एक जोड़ दीजिए तो क्या, सॉरी ये आ गया एफ कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ गया एफ कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें एक जोड़ दीजिए, 0 + 1 1, 3 के 3 8 ई, ये आ गया 16th कॉम्प्लीमेंट। 15th कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 16th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? 15th कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें एक जोड़ देंगे तो 16th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर है? 16th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब एक दशमलव वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16th complement of 1C4 point BD। चलिए इसका निकालना है 16th कॉम्प्लीमेंट, 1C4 पॉइंट BD है। लिख दीजिए एफ 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 दशमलव एफ एफ, घटा दीजिए। एफ मतलब 15, 15 में से डी, डी मतलब 13, 15 में से 13 गया तो 2 बचेगा, 15 में से 13 गया 2। एफ मतलब 15, 15 में से 11, बी मतलब 11 तो 15 में से 11 गया तो 4 बचेगा। फिर एफ मतलब 15, 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 को हम लोग हेक्साडेसिमल में बी लिखते हैं। एफ मतलब 15, 15 में से सी मतलब 12, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। एफ मतलब 15, 15 में से 1 घटा तो 14, 14 को हेक्साडेसिमल में ई लिखते हैं। तो ये कितना आ गया?
ये आ गया इसका 9 क्यों लिखा जा रहा है, ये आ गया इसका एफ कॉम्प्लीमेंट, ये इसका एफ कॉम्प्लीमेंट हो गया, एफ कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो ये 16th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। 2 1 3 आ जाएगा, ये 4 आ गया दशमलव बी 3 ई, ये आ गया 16th कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज सीखिएगा बच्चा, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में a + 1 कीजिएगा, a मतलब 10, 10 में 1 जोड़िएगा तो 11, 11 को हम लोग लिखते हैं b, b + 1 कीजिएगा तो c आ जाएगा, और c + 1 कीजिएगा तो d आ जाएगा, और d + 1 कीजिएगा तो e आ जाएगा, और e + 1 कीजिएगा तो f आ जाएगा। जोड़ में ये बात को ध्यान में रखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर रहता c + 1 तो d लिखते, ठीक है ना। हेक्साडेसिमल में a मतलब 10, 10 + 1 11, 11 को b लिखते हैं, b मतलब 11, 11 + 1 12, 12 को c लिखते हैं, c मतलब 12, 12 + 1 13, 13 को d लिखते हैं, d मतलब 13, 13 + 1 14, 14 को e लिखते हैं, e मतलब 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो f 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये भी चीज को आपको ध्यान में रखना है ना, इन चीजों को भी ध्यान में रखना है। चलिए आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, 7's कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 9's कॉम्प्लीमेंट, 10's कॉम्प्लीमेंट, फिर एफ कॉम्प्लीमेंट, 16th कॉम्प्लीमेंट, ये सारा कॉम्प्लीमेंट निकालने का आप सीख गए होंगे आज के क्लास में, ठीक है ना। अब हम आपको होमवर्क देते हैं जिसको करके आना है, आपको होमवर्क देते हैं, फटाफट आप इसको लिख लीजिए, फिर आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। चलिए अब होमवर्क में लिखिए बच्चा, होमवर्क है फाइंड द वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये आपका HW होमवर्क है, ठीक है। पहला हो गया 1010.01 और दूसरा हो गया 1001.01.1101। ये दोनों का वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट दोनों निकालना है, ठीक है ना। मतलब इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका भी टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द 7's and 8 complement of 3, 4, 6, 7 और दूसरा है 1723.16। ये दोनों का 7's और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 9's and 10's complement of नाइन 293 और दूसरा है 1734.67। इसका 9's और 10's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एफ एंड 16th कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्वेश्चन है F3C1 और दूसरा है AC1.B3। ये जो है क्वेश्चन, इसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकाल के लाना है, ठीक है ना।
ये सारे क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट निकाल के आपको बताना है। ये आपका होमवर्क रहा, सभी लोग नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सभी लोग को सॉल्व करना है बच्चा, ठीक है ना, सभी लोग को सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।